नज़र को नज़र से चाहने लगे हैं, नज़रों पे नज़र के निशाने लगे हैं। थोड़ी देर पलकों पे बिठा के रखिए जनाब, यहाँ तक आने में ज़माने लगे हैं। दोस्तों, लड़का और लड़की जब शादी की बात होती है तो हर कोई चाहता है कि उसको मनपसंद की वधू या वर मिले। आज की जो मैं सच्ची कहानी आपको सुनाने चाह रहा हूँ, ये एमपी के इंदौर की कहानी है। दरअसल इसमें होता क्या है, एक लड़का है जो डॉक्टर पेशे से एमबीबीएस है और एक लड़की है जो एमबीबीएस की ट्रेनिंग कर रही है। डॉक्टर रोज़मर्रा की तरह अपने कैबिन में बैठा हुआ होता है और एक लड़की कैबिन के अंदर आती है, हेलो हाय करती है और पूछती है, सर आप कहाँ से हैं? तो लड़का जब जवाब देता है कि मैं ग्वालियर से हूँ, तो लड़की हंसने लग जाती है, कहती सर ग्वालियर से तो मैं भी हूँ, मैं यहाँ पे एमबीबीएस की ट्रेनिंग कर रही हूँ। उनकी ऐसी बात होती है, हंसी मजाक होता है, तो वो दोस्त बन जाते हैं। जब दोस्त बन जाते हैं तो फैमिली के बारे में पूछताछ होती है, बातचीत होती है कि घर में कैसे हैं, क्या है। कहानी यहाँ तक चलती है। धीरे धीरे उनकी जो दोस्ती है प्यार में बदल जाती है और ये बात उनके घर वालों तक पहुँच जाती है। दोनों एक दूसरे के जो घर वाले हैं उनसे बात करते हैं और बात शादी तक पहुंच जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लड़का या लड़की कोई भी हो, वो चाहता है कि उसको जो जीवन अर्धांगिनी जो मिले, जो शादी के लिए लड़का और लड़की जो चाहते हैं, मनपसंद उसकी लड़की मिले और मनपसंद ही लड़का मिले। कहानी यहीं से स्टार्ट होती है दोस्तों। मैंने बताया एमपी के इंदौर की ये कहानी है और जैसे ही बात शादी तक पहुंचती है तो लड़के और लड़के के घर वाले बहुत ही खुश थे, क्योंकि पेशे से दोनों डॉक्टर थे और वो भी एमबीबीएस डॉक्टर जो है, लड़के ने एमबीबीएस की हुई थी पर लड़की जो है एमबीबीएस की ट्रेनिंग कर रही थी। बात यहीं से स्टार्ट होती है और बात पहुंच जाती है शादी तक। शादी की उनकी डेट रख दी जाती है 14 मार्च 2017। धूमधाम से शादी होती है, नाचते गाते हैं, ढोल बाजा बारात सब कुछ होता है और शादी हो जाती है 14 मार्च 2017 को। अब दोस्तों बात होती है जो लड़का या लड़की जो जिस दिन का इंतज़ार कर रहा होता है या जिस रात का इंतज़ार कर रहा होता है, सुहाग रात की वो रात आती है और लड़का जब लड़की के कमरे में पहुंचता है, जब उससे रिलेशन संबंध बनाने के लिए बोलता है तो लड़की मना कर देती है कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, हम कल कभी और बात करेंगे। ऐसे ही 2 दिन 4 दिन 5 दिन चलता है और चलने के बाद जब लड़के को लगता है कि हाँ ये ऐसा नहीं लग रहा, ऐसा नहीं लग रहा, कुछ न कुछ तो गलत है, कुछ न कुछ तो बात है जो लड़की हाँ ना कर रही है, संबंध बनाने के लिए मना कर रही है। दोस्तों 2-4 हफ्ता 10 दिन 15 दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं और लड़के को कहीं ना कहीं शक होता है, क्योंकि डॉक्टर था पेशे से तो जल्दी ही समझ गया कि कोई न कोई तो बात है। ऐसे ही करते करते जब वो लड़का यही बात उनके परिवार वालों को बताता है कि जो ये लड़की है मुझे वैवाहिक सुख नहीं दे पा रही है या ये संबंध बनाने के लिए हाँ ना कर रही है, तो उनके परिवार वाले भी बहुत ही दुखी होते हैं कि ऐसा है तो क्यों है। जब डॉक्टर को कहीं पे सफलता नहीं मिलती या वो गहराई तक नहीं पहुंचता तो वो फिर फैमिली कोर्ट में पहुंच जाता है। वहाँ के जो न्यायाधीश थे उस टाइम पे अनिल कुमार सोनाने इस केस को देखते हैं और जो लड़का पक्ष है वो तो बार बार जाता है पर लड़की जो पक्ष है वो पहुँच नहीं पाता। इससे 1 बार 2 बार 4 बार 10 बार 20 बार ऐसे ही डेट पे डेट मिलती रहती है, जैसे कि तारीख पे तारीख मिलती रहती है। तो जब इस केस को चलते हुए 3 से 4 साल हो जाते हैं, 4 साल जब हो जाते हैं तो जो माननीय जज जैसा कि मैंने बताया न्यायाधीश जी अनिल कुमार सोनाने उस केस को देख रहे होते हैं, तो वो गुस्से में आ जाते हैं और जो वहाँ के साथ में लगता जो थाना था पुलिस की हेल्प से पुलिस की मदद लेते हैं और जो लड़की पक्ष है उसको पेश होने के लिए बोलते हैं। पुलिस लड़की पक्ष वालों के पास जाती है और उनको उठा लाती है। जब ऐसा चलता है तो
पता चलता है एक्चुअल में जो लड़की है वो वैवाहिक सुख दे ही नहीं सकती, क्योंकि जो उसकी बॉडी थी, लड़की की जो बॉडी थी, वो दिखने में तो लड़की जैसी थी, पर वो एक्चुअल में लड़की थी ही नहीं, वो एक किन्नर थी। इट इज़ नॉट ए फीमेल, इट्स सीमेल। तो दोस्तों समझिए आप बात को कि जो वो लड़की थी ही नहीं तो उसने ऐसा किया ही क्यों। जब माननीय, जैसे मैंने बताया, अनिल कुमार सोनाने इस केस को देख रहे होते हैं तो फटकार लगाते हैं और उन दोनों को अलग अलग रहने का आदेश देते हैं। आज की जो बात करूं मैं, कलयुग की बात करूं, तो बहुत से ऐसे केस आते हैं, बहुत सी ऐसी जानकारी सोशल मीडिया पे आपको मिलती है कि फलाने ने फलाने के साथ ऐसे किया, पर एक्चुअल में जिस समाज में हम रह रहे हैं, जिस समाज में हम रह रहे हैं, वहाँ पे ये बहुत ही गलत और गंदा मैसेज आता है। लड़की जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया, शादी भी करती है, प्यार भी करती है, दोस्ती भी करती है, और आखिर में जब वो रात आती है तब पता लगता है कि वो लड़की है ही नहीं। और जो उस केस को देख रहे थे, जो वकील साहब, जो MBBS डॉक्टर हैं, उनके जो वकील थे एडवोकेट जितेंद्र सिंह ठाकुर, उन्होंने भी बताया ये कि हिंदुस्तान का पहला ऐसा केस है जो अब खुद का पति, अपना पति अपनी पत्नी को ये बोल रहा है कि केस कर रहा है कि ये मेरे को वैवाहिक सुख नहीं दे पा रही, इसलिए मैं इससे अलग हो जाता हूँ। तो माननीय न्यायाधीश के आदेश पर दोनों अलग रहते हैं और आज की डेट में डॉक्टर फिर वही रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर है। दोस्तों, इस जो कहानी को सुनाने का, बताने का जो मेन मकसद है, किसी को दुख तकलीफ़ पहुंचाना नहीं है, सिर्फ एक जानकारी देना है, ताकि आप जब भी कोई ऐसा काम करें, लड़का लड़की या कोई भी मतलब रिश्ता करें, तो सोच समझ कर देखें, सोचें, समझें और तब रिश्ता तय करें, कहीं आप भी ऐसी वारदात का शिकार ना हो जाए। धन्यवाद।